हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल फॉर्मूलाज। क्लास कौन सी आपकी? 10th 10th क्लास के आज हम सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्जाम में अब एक मंथ लगभग बचा है और जो मैं आज फॉर्मूलाज आपको रिवीजन कराऊंगा इसमें आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ये आप प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं अब बिना देरी के, देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 से जो आपका पहला जो फॉर्मूला आपका एक फॉर्मूला उसमें बनता है, कौन सा? एचसीएफ और एलसीएम का। दूसरा आप जानते हैं चैप्टर 1 नंबर से आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता ही आता है, रूट टू इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, कि आप उसे प्रूफ करते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। दूसरा रूट 3, रूट 5, इसके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक सवाल आता है आपका एचसीएफ और एलसीएम पर एमसीक्यू में, आपको देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तो आपको ये पता होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। याद रखेंगे? ठीक है, ये जितने मैं करा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो आपको याद करना है। अपने वॉल पे कहीं भी चिपका दो और रोज याद करने फॉर्मूले। रात में कोई सोते हुए पूछे ना आपसे तो आप फॉर्मूले बता दें, बस इतना चाहिए मुझे। ठीक है, आगे है चैप्टर नंबर 2। इसमें सम ऑफ जीरोस की आपको पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है? माइनस बी बटे में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा गुणा बीटा सी बटे ए। इतना कर लेंगे आप। आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। 3 में आपको पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन कब होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी और कोइंसिडेंट लाइन कब होगी। ठीक है, जब a1 बटे में a2 इजिकल टू b1 बटे में b2, जब ये बराबर होंगे। और एक चीज पूछी जाती है एमसीक्यू में, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछ जाएगा ये सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ये इनफिनाइट है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। a1 बटे में a2 नॉट इजिकल टू, दोनों के बीच में b1 बटे में b2, और इधर होगा a1 बटे में a2 इजिकल टू b1 बटे में b2 इजिकल टू c1 बटे में c2। तो ये होगा आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन क्या टिक मारेंगे आप? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अपनी बुक खोलेंगे, बुक में टेबल बनी होगी। ठीक है, आप वो उस टेबल को याद कर लेंगे, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अगर इसमें कुछ छूट गया है तो वहां से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने कवर मैक्सिमम कर लिया है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4, जनरल फॉर्म्स। जनरल, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजगल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल आए, इसके ऊपर तो सीबीएसई ने डायरेक्ट सवाल पूछा है डी निकालने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट बस आपको वैल्यू रखनी है, आपको वैल्यू वहां मिलेगी, बी की वैल्यू रख देना, ए की रख देना और सी की, उसी इक्वेशन में से। ऐसे ही ये है। बात करें अब हम चैप्टर नंबर 5 की, ये है आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। एस एन की बात करें, एस एन का फॉर्मूला जब यूज करोगे जब आपको सम निकालना होगा। सम मतलब योग, तो इसका क्या है? एन बटे में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 फिर डी, ये आपका हो गया एस एन का। एस एन का एक फॉर्मूला और है, एन बटे में 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, पहली टर्म और लास्ट टर्म। और डी कैसे निकालते हैं हम? डी निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, दूसरी वाली नंबर में से पहले वाला। मान लीजिए 5, 10 और 15 है, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो इससे आपका डिफरेंस निकल जाएगा, जिसे कहते हैं अंतर। बात करें अर्थमेटिक मीन्स की, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है बी निकालना है, कोई तीन संख्याएं ए, बी और सी, तो बी निकालना है आपको, तो ए प्लस सी को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? आपको अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब आते चैप्टर नंबर 6। इसमें सिमिलरिटी आप सारी पढ़ लेंगे,
कि किस किस से आप किसी ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो एंगल एंगल, एंगल साइड, साइड एंगल साइड और साइड साइड, ठीक है। और एक दो और होंगी, उनको और आप याद कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं 7 चैप्टर की। 7 चैप्टर है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो इस पे आपको डायरेक्ट सवाल मिलेंगे आपको। सेक्शन फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। और ये जब आपको x और y की वैल्यू दी हो और आपको x y m मिड पॉइंट निकालने हो, m निकालना हो, तो दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें, y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये हो गया आपके 7 चैप्टर तक, ठीक है। जब तक आप इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे देखते हैं। हमने वहां तक 7 चैप्टर कर लिए, उसके बाद चलते हैं 8 चैप्टर। 8 चैप्टर आप सभी जानते हैं कितना ट्रिकी है और कितना डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी इजी लगेगा। 8 चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको टेबल पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिर्फ वैल्यू रखनी है और प्लस या माइनस करना है। पाइथागोरस पता होनी चाहिए, एच कैसे निकलेगा, बी और पी, ठीक है। तीनों आपको यहाँ पता है। फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये पता होना चाहिए। पहले पे साइन होता है, दूसरे पे कॉस होता है और तीसरे पे टेन होता है, और फिर इसके बाद रिवर्स होता है। मैंने इसके ऊपर कॉन्सेप्ट वीडियो डाल रखी है, उसे जाकर जरूर देख लेना। सिर्फ एक ट्रायंगल की नहीं होगी, बाकी सभी वीडियो है, इसमें 13-14 वीडियो है, तो उन सभी को आप देख लेंगे पेपर से जाने से पहले मल्टीपल बार, ठीक है। आगे है प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, मिल जाएगी। 12 चैप्टर 9 ओनली फॉर टेबल बेस है। टेबल अगर आपको याद है तो कोई पेड़ गिर गया है, टूट गया है, और उसमें एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल बन के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 10, जो सर्कल है। सर्कल में थ्योरम है, उसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, 2 थ्योरम है, आपको थ्योरम 1 थ्योरम 2 कर लेना, उसमें और कुछ मिला नहीं मेरे को। चैप्टर नंबर 11, मतलब एक चैप्टर कट गया था, 11 में से कंस्ट्रक्शन था, वो कट चुका है। अब 12 है, मतलब पुरानी वाली बुक में है, और नई वाली जो बुक अपडेट हुई होंगी इसमें 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो देख लेंगे। इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये आप करेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें क्या होगा, 360 में से जो थीटा की वैल्यू होगी उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर आता है आपका लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क, आर्क निकालने के लिए थीटा 360, वहां पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ऐसे लेंथ ऑफ मेजर का 360 माइनस थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर, सेम है, बस यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है। यहाँ एरिया ऑफ सर्कल है और यहाँ सरकमफ्रेंस दे रखा है, उसकी परिधि दे रखी है। बात करेंगे वेयर थीटा इज गिवन इन डिग्री, जब थीटा आपको किसमें दिया हुआ, डिग्री में। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट निकालने का होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई बटे में 180 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी आपको याद रखना जब सेगमेंट। ये एडवांस वाले बच्चे खासकर याद रखें जिनके पास एडवांस मैथ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देगा एग्जाम्पल। और एक ये वाला थीटा इज गिवन इन रेडियंस, जो रेडियन में वो देगा थीटा, और ये एमसीक्यू में भी दे सकता है वो, ये वाला इसके ऊपर 100% है वो देगा, ठीक है। थीटा की डिग्री देगा 45 डिग्री रेडियन, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू माइनस कर देना साइन थीटा में से। फिर बात करते हैं इससे पहले चैप्टर नंबर 12 को, इसके ज्यादा फॉर्मूले, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस मिलेंगे, सिर्फ इक्वेशन लिखी होगी, उससे डरना नहीं है आपको, खाली फॉर्मूले आपको याद चाहिए। क्यूब, क्यूब का आपको एलएस से, टीएस से और वॉल्यूम मैंने वहां पढ़ा रखा है, मैंने यहाँ लिख भी दिए, 4 स्क्वायर 6, ये सारे फॉर्मूले आपको याद चाहिए। ये क्यूबॉइड का है, दोबारा लिखवा दिए, दोबारा अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सीएस से, टीएस से वॉल्यूम, सीएस से 2h ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, टीएस से 2lb प्लस bh प्लस hL, फिर आपका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर, सिलेंडर की सीएस से की बात करें 2 पाई आर एच, बात करेंगे टीएस से तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बात करेंगे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर आपका होता है गोला, सीएस से और उसका टीएस से सेम होता है क्योंकि गोला है, उसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम उसमें 4/3 पाई आर क्यूब।
हेमिस्फीयर अर्धगोला कटोरा, जैसे CSS का होगा 2πr², TSA होगा 3πr², वॉल्यूम होगा 2/3πr³। कौन आप सभी जानते हैं, आपने कैप पहनी होगी बर्थडे में सभी ने, आई होप बचपन में पहनी हो या अभी भी आप बनाते हो। तो कैप जो होती है वो आपको कौन से होता है, उसका CSA होता है πrl, ठीक है। और L कैसे निकालते हैं, इसका ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। TSA πrl + πr², वॉल्यूम 1/3πr²h। ये बात इतनी याद रखनी है। बात आती है 13वां चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा आपका स्टैटिस्टिक्स। पहला तो 1 नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन 3 मीडियन = मोड + 2 मीन। दो चीज दी होंगी, एक चीज पूछेगा या मीडियन दिया होगा या मोड दिया होगा, या फिर मीन या मोड, कोई दो चीज देगा और एक चीज पूछेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फिर आता है मीन निकालने का, माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। 3 विधियां हैं, तीनों विधियों के फॉर्मूले और तीनों विधियां आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं मीडियन माध्य का, L + N/2 - CF बटे में F × H, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं मोड बहुलक, L + F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - F2 × H। H आपकी हाइट होगी, दोनों के बीच का अंतर। बात करते हैं 14वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसे कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये 1 नंबर का जो आपका MCQ आता है वहां के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कितना भी आपको दिया हो 0.98 कुछ भी माइनस करने के दिया हो, आप उसे 1 में से घटा देंगे, आपकी प्रायिकता निकल जाएगी। क्या करेंगे आप, 1 में से उसे घटा देंगे। तो मैं एक बार साइड हट जा रहा हूं, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लें, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी चीज, आपको ये जितना ही मैंने कराया है इतना ही 100% आपको हर एक बच्चे को आना चाहिए जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये सब पढ़ लेने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जहां उसको लग रहा होगा कि मैं फेल हो सकता हूं, उसे मैं लिख के और 100% बोल सकता हूं कि वो फेल नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, वो MCQ हो और या फिर बड़े क्वेश्चन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।